Hello learners, welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics। CUET की सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है, आज उसकी सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स का फुल सिलेबस यहाँ पर बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक यूनिट वाइज आपके इकोनॉमिक्स के पेपर में आएंगे और फिर हम उन टॉपिक्स को अपनी इस सीरीज़ में कंटिन्यू करेंगे। डेली यूनिट वाइज हम वो टॉपिक इसमें क्लियर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। CUET Economics Syllabus 2023 Unit Wise. Economics is one of the most interesting subjects that deal with how people are resources and respond to incentive or how people make decisions. It frequently includes subjects such as wealth and finance. इसमें हम इकोनॉमिक्स के बारे में सीखेंगे। इकोनॉमिक्स बहुत ही एक अच्छा मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें हम रिसोर्सेज कि क्या रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है और उनको कैसे हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन उनका करना है। एप्लीकेंट्स हु विश टू परस्यू इकोनॉमिक्स एज अ टॉपिक इन द CUET एग्जाम 2023 शुड बी कन्वर्सेंट विद द CUET इकोनॉमिक्स सिलेबस। तो आपको इकोनॉमिक्स के सिलेबस से थोड़ा सा फेमिलियर होना पड़ेगा जो CUET के सिलेबस में आने वाला है। तो टोटल 10 यूनिट आपकी रहेंगी। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड यूनिट कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, यूनिट 3 है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, बेसिक कंसेप्ट एंड मेजरमेंट। यूनिट 4 रहेगा आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यूनिट 5 है मनी एंड बैंकिंग, यूनिट 6 है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, यूनिट 7 है बैलेंस ऑफ पेमेंट, यूनिट 8 है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, यूनिट 9 है करंट चैलेंज फेसिस द इंडियन इकोनॉमी एंड यूनिट 10 है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया। अब ये यूनिट आपकी 10 हैं, आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको यूनिट वाइज इसमें क्या क्या टॉपिक रहेंगे वो बताने वाली हूँ। तो देखिए, जो आपका एग्ज़ाम है ये इकोनॉमिक्स का, ये मैं आपको बता देती हूँ। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसमें आपको क्या क्या स्टडी करना है। व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का सारा बेसिक एंड जो क्रक्स है, जो डेफिनेशन है या फिर उसका स्कोप क्या रहेगा, इंपॉर्टेंस इसकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ये स्टडी करेंगे। सेंट्रल प्रॉब्लम जो हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये वाली प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ये 5 सेंट्रल प्रॉब्लम हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट आपकी ये है। देन कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड आपकी सेकेंड यूनिट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीनिंग एंड द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच 1 and 2 commodity cases, and demand determinants and market demand curve, movement along and shifting in the demand curve, demand schedule, price elasticity, measurement of price elasticity, डिमांड परसेंटेज, टोटल एक्सपेंडिचर एंड जियोमेट्रिक मेथड, ये हम सारा सेकेंड यूनिट में करेंगे। उसके बाद नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, बेसिक कंसेप्ट एंड मेजरमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक जो इसमें मीनिंग है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, GNP, GDP, NDP, NNP, ये हम बिल्कुल बहुत ही एक्सप्लेनेशन जो एक्सप्लेन हमारा रहेगा, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको ये सारे टॉपिक कराऊंगी। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, जो 3 मेथड है नेशनल इनकम को मेजर करने के, वो भी हम इसमें बिल्कुल डिटेल में करेंगे। देन उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट जो यूनिट है 4 यूनिट, जिसमें हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड देयर कंपोनेंट, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेव, मीनिंग ऑफ involuntary unemployment and full employment, determination of income and employment, two sector model, concept of investment multiplier and working, problem of excess and deficit demand, measures to correct the excess and deficit demand, availability of credit, change in government spending, ये हम इसमें करेंगे। देन मनी एंड बैंकिंग, नेक्स्ट जो आपकी यूनिट है मनी बैंकिंग, मनी जिसमें मीनिंग, इवोल्यूशन एंड फंक्शन, सेंट्रल बैंक मीनिंग एंड फंक्शन, कमर्शियल बैंक मीनिंग एंड फंक्शन, ये हम इसमें करेंगे। और करंट जो इसके आपके करंट जो फैक्ट होंगे वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, गवर्नमेंट बजट, इट्स मीनिंग एंड इट्स कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, क्लासिफिकेशन जिसमें हम क्लासिफिकेशन करेंगे रिसिट, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड कैपिटल, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट, बैलेंस, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, मीनिंग, implication, revenue, fiscal deficit and primary deficit, meaning and implication measure to contain different deficit.
देन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम फॉरेन एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट एंड रिसेंट एक्सचेंज रेट जो इशू है वो हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा इसमें इकोनॉमी का, इंडिपेंडेंस से लेकर इकोनॉमिक सिस्टम, कॉमन गोल जो 5 ईयर प्लान के हैं, मेन फीचर्स, फॉरेन ट्रेड प्रॉब्लम, पॉलिसीज़ वगैरह, एग्रीकल्चरल जो स्ट्रेटजी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ रोल एंड इम्पोर्टेंस, ये हम इसमें बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। डेली आपको CUET की 1 या 2 वीडियो ज़रूर अपने सक्सेस विद इकोनॉमिक्स चैनल पर मिलेंगी। हम जल्दी से अपना सारा सिलेबस कवर करके फिर इसको मॉक टेस्ट एंड सैम्पल पेपर के द्वारा क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे अपने इसी चैनल पर सक्सेस विद इकोनॉमिक्स पर। उसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है आपकी 9th जो यूनिट है, करंट चैलेंज विच आर फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, जिसमें पॉवर्टी एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, ए क्रिटिकल असेसमेंट, मेन प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप ये सारा सिलेबस नोट डाउन कर लीजिए। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको अपने इस चैनल पर ये आपको मैं एक्सप्लेन कराऊंगी, तो कोई भी ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आएगा। देन लास्ट यूनिट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना कंपैरिजन विद नेबर्स, इशू है इकोनॉमिक ग्रोथ, सेक्टरल डेवलपमेंट, पॉपुलेशन एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। और भी आपको इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी करंट चैलेंज हैं वो मैं आपको इसमें डेली बताती रहूँगी। आप सभी वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखना और ये सारा सिलेबस आप नोट डाउन कर लीजिए। एक बार हम सिलेबस से थोड़ा सा गो थ्रू हो जाते हैं, थोड़ा फेमिलियर हो जाते हैं, तो हमें पता रहता है कि आज ये टॉपिक कर लिया है, हम रिलेट भी कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।